एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाज़ों को गिराऊंगा, तैयारों को। यार ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पायलट बन के दूसरे मतलब जहाज़ों को गिराऊंगा जैसे इंडिया, क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे लोग जो भी हैं। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें वो होती है हिंदू या फिर काफर इस तरह की। अच्छा। पर मैं चुप नहीं हूँ। अगर मैं इनकी तरह बड़ा होता ना तो मैं इंशाल्लाह फ़लस्तीन को बचाता। है हमारे पास एटमी ताकत है। तो फिर यूज़ क्यों नहीं करते फिर? मतलब देखे ना इतने इजरायली मतलब फ़लस्तीनी मारे गए, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करते? ये बहुत से मुल्क कर रहे हैं, ये फ़लस्तीन को कोई भी नहीं बचा रहा। आपको पता है 57 मुल्क है इस्लामी मुल्क, लेकिन सारे चुप हैं। क्योंकि देखिए मुझे भी पता है कि सारे चुप हैं। अच्छा, को नहीं लगता कि यार हमें अब एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत है बेटा? ये सारी दुश्मनी वाली चीज़ों से निकल के मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत है तो ये तो बात है। यही बात है ना कि अगर आप तरक्की करोगे बड़े होके तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। अगर हम दुश्मनी ये सारी चीज़ों में पड़े रहेंगे, आप देखो आज मैं अगर आपको बात बताऊं, जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोई। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएं अच्छा। तो वो भी हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। कि तो आपको किसने कहा है कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा? आपको नहीं लगता मेरी जान कि अगर देखें अफ़गानिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ है, ईरान है, उनके भी सऊदी अरब का तो आपको पता होगा, उनके भी तो हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुक़ात हैं, तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों हमला? मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो? मेरे पेपर हैं अच्छा, 3rd टर्म के सही फाइनल्स, सही। और मैंने वो पेपर दे दिए। तो पेपर दे के क्या इरादा है कि क्या बनोगे बड़े होके? मैं बड़े होकर मुल्क के लिए करूँगा, मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाज़ों को गिराऊंगा, तैयारों को। यार ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पायलट बन के दूसरे मतलब जहाज़ों को गिराऊंगा जैसे इंडिया, क्या आप यार आपको नहीं लगता कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए? अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क की इस तरह तरक्की नहीं हो सकती। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएं अच्छा। तो वो भी हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। कि आपको किसने कहा है कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा? आपको नहीं लगता मेरी जान कि अगर देखें अफ़गानिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ है, ईरान है, उनके भी सऊदी अरब का तो आपको पता होगा, उनके भी तो हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुक़ात हैं, तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों हमला करेगा? शायद आप अभी बहुत छोटे हो तो ये सारी चीज़ें नहीं, बात ये है, हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। हाँ। पर वो हमें अपना दोस्त नहीं मानते, हम तो उनको मानते हैं। लेकिन पर वो कहते हैं कि ये हमें दोस्त नहीं मानते। जब भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो ये मतलब हम किससे बात करें? क्योंकि आपको पता है हमारा कोई वज़ीर आज़म ही नहीं है। वो हिंदू है। तो को नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे लोग जो भी हैं। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें वो होती है हिंदू या फिर काफर इस तरह की। अच्छा। वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती है, तो फिर उनको तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीज़ें? ये मुझे खुद पता है। तो दूसरे कंट्रीज पे भी हमला कर सकता है कि हर एक कंट्री के एक दूसरे मुल्क के साथ होती है यार मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं अब आपको बताऊँ, आपकी एज कितनी है? मेरी 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया जिस तरह तरक्की करती जा रही है, चाहे इंडिया की बात की जाए या बाकी मुल्कों की बात की जाए, आपको नहीं लगता था कि यार हमें देख के सीखना चाहिए था? इवन कि हमें दुश्मन मुल्क या वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखें ना, अगर हम मिल के रहेंगे तो तरक्की हो सकती है, जैसे उन्होंने तरक्की की है। तो हमारे भी मुस्लिम उनकी साइड रहते हैं। अच्छा। और उनके साइड भी जो जितने हैं वो हमारे यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ ना, हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन हमारे अपने मुल्क के इतने हालात ख़राब हो गए हैं। हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा। अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए, और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए, तो फिर बात बन सकती है, फिर हम उनको मार सकते हैं। क्या तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार? हमारे मुल्क के अंदर भी रहते हाँ। हैं, तो फिर कुछ भी नहीं होता। देखें, अगर पहले की बात की जाए ना, मतलब 76 साल हो गए मुल्क बने को, उससे पहले भी तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। तो तब तो वो बात अलग थी। अच्छा। पर अब अलग है। अच्छा, वो आपको बात बताऊं, जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोई। वो अब मिसाइल मार के हमें उड़ा देंगे तो फिर हम कहाँ जाएगा हमारा ये जज्बा? हमारे पास भी है, हमारे पास एटमी ताकत है। तो फिर यूज़ क्यों नहीं करते फिर? मतलब देखे ना इतने इजरायली मतलब फ़लस्तीनी मारे गए, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल? मैं इनकी तरह बड़ा होता ना तो मैं इंशाल्लाह फ़लस्तीन को बचाता। अच्छा। पर मैं इसलिए नहीं
बचा पा रहा क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। आपको नहीं लगता कि यार हमें अब एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत है बेटा, ये सारी दुश्मनी वाली चीज़ों से निकल के मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत है तो ये तो बात है। यही बात है ना कि अगर आप तरक्की करोगे बड़े होगे तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। अगर जंग जो होती है ना, जब जिस मुल्क में जंग होती है तो वहाँ पे सिर्फ कत्लो गारत ही होती है, ठीक है ना। 2 मुल्कों की जंग चल रही थी अभी, आपको फ़लस्तीन इसराइल की कितने लोगों की जाने जा रही है। तो आपको नहीं लगता था कि यार अब मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ने किया वो तो एक साइड पे चीज़ है कि जंग को रोकना चाहिए, जंग की तरफ टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए जो मुल्क को बेहतर कर सके, टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमी पे। जो जंग है आजकल माशियत यानी कि तरक्की जो जिसे कह सकते हैं, पहले हम खुद तरक्की कर लें, फिर हम दूसरों को बचाएं। हाँ, ये बच्चे ने कमाल की बात कर दी है। शायद ये 10 साल का बच्चा ये चीज़ समझता है कि पहले खुद बेहतर कर ले उसके बाद दूसरों को भी बचा